So we are discussing this reaction KClO3 6FeSO4 3H2SO4 KCl 3Fe2SO4 5 and 3H2 only H2. अगर इसको देखें apparently यानी अगर इसी को ऊपर से देख के अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्सपेरिमेंटल डेटा अगर हम लिखना चाहें जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन, तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 6 मोल है और यहाँ पे 3 मोल है, तो ऐसा हमें लग सकता है कि ये 10th ऑर्डर का रिएक्शन, क्योंकि हम अगर ब्लाइंडली केमिकल रिएक्शन को फॉलो करें तो ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, बट उसको अगर हम साइड में रख दें अभी और अगर जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 10th ऑर्डर हो सकता है। ओके, बट अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसी रिएक्शन को देखें तो ये प्रूव हो चुका है कि दिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको डिफरेंस बताने के लिए अगर रिएक्टिव फेज से अगर ऑर्डर ऑफ निकालें तो दैट कैन बी अ रॉन्ग आंसर। ओके, इट इज व्हाट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज it takes place in more than one step. ये एक से ज्यादा स्टेप्स में परफॉर्म होता है। आपको क्या सर तो क्या हुआ? तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि स्लोएस्ट स्टेप विल डिटरमाइन, याद रखना भाई, स्लोएस्ट स्टेप विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये मैंने शायद आपको 11th में कभी बताया था। ओके, स्लोएस्ट स्टेप विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब देखो कैसे कि हम जो वो रिले रेस खेलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ओलंपिक में रिले रेस, तो क्या होता है, ये यहाँ पे सब सर्कल में तीन लोग हैं, 1 2 और 3, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा। बट समझ लो अगर ये बहुत ही धीरे धीरे दौड़ रहा है, जितनी स्पीड इसकी थी जितनी स्पीड उसकी थी उससे कम स्पीड में अगर ये जा रहा है, तो जो भी स्पीड का डिफरेंस आएगा वो किसके कारण आएगा? इसके कारण। तो हो सकता है इसके कारण वो रेस हार जाए। तो दैट मीन जो स्पीड का डिक्रीज हुआ, स्पीड जो डिक्रीज हुई वो किस स्टेप के कारण हुई? इस स्टेप के कारण हुई। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड आरडीएस। This step is called RDS, that is called rate determining step. So rate determining step will determine the rate of the reaction. ऐसा नहीं कि जब देख के हम बता दें कि ये ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो slowest step will determine the rate of the reaction and order of the reaction. ठीक है, अब आप कहोगे सर मॉलिक्यूलरिटी का क्या? आपको ये मॉलिक्यूलरिटी में डिस्कस कर रहे थे, अब इसके बारे में भी डिस्कस करें। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप इजीली समझ सको और याद रखो। एग्जांपल 2, सपोज एक इक्वेशन लिखते हैं H2O2 with I माइनस अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है एंड इट गिव्स 2H2O प्लस O2। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि इट विल परफॉर्म इन 2 स्टेप्स। तो स्टेप 1 कौन सा होता है? देखो H2O2 फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद I माइनस एंड इट गिव्स H2O प्लस व्हाट? OI माइनस। नाउ स्टेप 2 में फिर से H2O2 और क्या होगा? IO माइनस या OI माइनस, इट गिव्स व्हाट? H2O प्लस I माइनस प्लस O2। ओके, वैसे हम इसको क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट
is not taking part in the reaction, तो you can see यहाँ पे प्रोडक्ट में कहीं पर भी आई नहीं, इसीलिए हमें वो वापस मिल गया एज इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। आपको अगर सर आई माइनस से बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये मालूम पड़ रहा है कि दिस स्टेप इज वेरी स्लो स्टेप। तो ये मत समझना कि सर कैसे आए, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो सकता है। न्यूमेरिकल में एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दे देंगे और तब जाके आपको प्रूव करना है कि ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा विल बी गिवन टू यू न्यूमेरिकल, वो बात की बात। अब इसके अंदर एक नई चीज हमें सीखने मिलेगी, व्हाट इज ओ आई माइनस और आईओ माइनस। तो यहाँ पे जो आईओ माइनस है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, दैट इज व्हाट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो यहाँ पे बनी, यहाँ पे यूज हो गए बट नॉट इन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज इंटरमीडिएट रिएक्शन। अब देखो हियर बोथ द रिएक्शन, both reactions are both reactions are bimolecular, बायोमोलिकुलर है और वो भी क्या एक ही स्टेप में होते हैं, दैट मींस दे आर व्हाट, एलिमेंट्री रिएक्शन। बोथ रिएक्शंस आर बायोमोलिकुलर एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। नाउ वी कैन से द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, स्लो स्टेप। अगर वो स्लो स्टेप है देन दैट इज आवर आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, okay. So now we can write the rate equation. We can write rate is equal to minus d H2O O2 H2O2 upon dt is equal to K K H2O2 and I minus। अब आपको समझ में आया कि भाई कैसे ऑर्डर यानी रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। इसके रेफरेंस में लिखेंगे कि इसके रेफरेंस में लिखेंगे, नहीं, whatever the slowest step is there that is the rate determining step। तो रेट इक्वेशन में हम वही लिखेंगे। इसीलिए सीबीएसई अपने टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि भाई वी कैन नॉट derive the rate law just by looking at the reaction, ओके। और ये जो फर्स्ट स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटली, फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि इट इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करें। अपने को ये सिर्फ याद रखना है, समझना है कि देखो रिएक्शन कहाँ से चालू होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो प्रैक्टिकली नहीं थियोरेटिकली, तो H2O का पावर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। बट रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही डिसाइड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही डिसाइड करेगा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये स्लो स्टेप जो होगा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर है वो पूरे रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर होगा। That means slowest step, that means RDS will decide the rate and order of it। सारे रिएक्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ आरडीएस को देख के हम ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि भाई व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। Now see, now see what is molecularity। अब molecularity के बारे में हम क्या कहें, तो देखो molecularity जो है
चलो फिर से देख लेते हैं। तो दैट मीन्स मॉलिक्युलरिटी का अगर यहाँ पे डिस्कशन करें तो मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस, क्योंकि अगर आप रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि टू मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, बट नहीं, दिस इज परफॉर्म इन एलिमेंट्री रिएक्शन, स्टेप वाइज परफॉर्मेंस है, और हर स्टेप में यहाँ पे भी दो दो मॉलिक्यूल्स है। तो ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे भी दो लिखा और यहाँ पे भी दो लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जो लिखा वो उतने ही मॉलिक्युलरिटी होगी। तो मॉलिक्युलरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी इज ओनली इंपॉर्टेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखें यहाँ पे तो कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 + 3 + 1, टोटल 10 मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्युलरिटी 10 होगी ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये एक एक स्टेप पे हो रहा हो, 5 या 6 स्टेप्स में हो रहा हो, और समझ लो उसके थर्ड स्टेप के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हो, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? तो इसीलिए अब आप कहोगे सब थर्ड स्टेप के रेफरेंस में मॉलिक्युलरिटी 2 है, रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है? तो कुछ नहीं है। दैट मींस फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस, क्योंकि इसका थर्ड स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 2 है। ऐसा हो सकता है कि फोर्थ में आके जाके भाई 3 हो जाए, ठीक है। तो लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी, वो भी कहना गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्टेप में ऐसा हो। तो याद रखना, अभी हम इसके रूल लिख रहे हैं मॉलिक्युलरिटी के, ठीक है, वो देख लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। नाउ सी important point of the molecularity, important point of the molecularity. First is order of reaction is experimental quantity. Order of reaction is experimental quantity. It can be 0, it can be 0 or a fraction, but molecularity cannot be 0. ये तो आपको समझ में आ गया, बिकॉज मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी 0, अगर 0 मॉलिक्यूल है तो वो तो रिएक्शन ही नहीं है। ओके, कैन नॉट बी 0 एंड नॉन इंटीजर्स, इंटीजर में ही होना चाहिए, वो भी राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैथ्स में आप जानते हो इंटीजर का मतलब। नाउ नेक्स्ट, तो सी order of reaction is applicable to elementary reaction as well as complex reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के हम फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट molecularity is applicable only for elementary reaction. Okay, and for complex reaction, मैंने पहले भी बता दिया, for complex reaction molecularity is what? Meaningless. Okay, third, for complex reaction order of reaction is given by its RDS. Okay, and molecularity
of the slowest step, molecularity of the slowest step is same as the order of overall reaction. ये जबरदस्त चीज है, ये देखो ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप पे हो रहा है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट आरडीएस. अब जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है, जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगी, ओके, जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और दूसरी बात कर लेते हैं. सैटरडे को हम टेस्ट ले रहे हैं लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, सैटरडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम क्या ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं. तो प्रिपरेशन कर लेना.